और बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में छात्रों का आंदोलन अब धीरे धीरे सियासी अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। छात्र आंदोलन का सहारा लेकर सियासत चमकाने की जमकर कोशिश की जा रही। बिहार की सियासत में आज प्रशांत किशोर ने पूरे दिन सुर्खियां बटोरी है। रिपोर्ट देखते हैं। समय सोमवार तड़के 4 बजे। पुलिस जिसे जबरन उठा के ले जा रही वो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर उनके समर्थक बीपीएससी में अनियमितताओं को लेकर गांधी मैदान पर धरने पर बैठे थे। दरअसल सियासत में घटनाएं ही एक नेता और राजनेता के बीच के फर्क को तय करती है और प्रशांत किशोर अपने सियासी मुकद्दर को बदलने के लिए ऐसी ही किसी घटना को मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनके मकसद पर ब्रेक लगा दिया है। प्रशांत जिस जगह पर भूख हड़ताल पर बैठे थे 4 बजे तड़के पुलिस धरने वाली जगह पर धमक पड़ी। प्रशासन का कहना है कि उस जगह पर धरना देने की इजाजत नहीं थी। ने नोटिस दे दिया था कि ये अवैध है, अनधिकृत स्थल पर है और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहां पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए। ये नोटिस भी दे दिया गया था और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है। हालांकि प्रशांत किशोर की चट गिरफ्तारी मिल गई। 25,000 के मुचलके पर पटना कोर्ट ने प्रशांत किशोर को बेल दे दी। प्रशांत को कंडीशनल बेल मिली तो प्रशांत ने बेल लेने से इनकार कर दिया। करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज हो। उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं लेकिन उसका मोटिव यही है, इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज है और उसके खिलाफ आवाज उठाना क्राइम है तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। बेल हुआ 25,000 के पीआर बॉन्ड पर इनको छोड़ कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन उसने कुछ कंडीशन लगाया है कि इस तरह का अपराध पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, दोबारा अनशन पर नहीं बैठेंगे। ये सब कंडीशन लगाया है। इस कंडीशन को इन्होंने नहीं माना और प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन यह जो कंडीशन लगाया जा रहा है कि मुझे पूरा आंदोलन विद्यार्थियों के लिए नहीं करना है, इसको हमें मान्य नहीं है। उधर पटना पुलिस ने गांधी मैदान में वो जगह खाली करा दी जहां प्रशांत किशोर भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रशांत किशोर के आंदोलन पर बिहार में जमकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने इसे खा पी कर किए जाने वाला वीआईपी अनशन बताया है। वीआईपी अनशन, खा पी करके किया गया अनशन, ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का जो प्रयास कर रहे थे। अब तो गंभीर सवाल है, अब तो पूरी तरह से सरकार और ये दोनों एक्सपोज हो गए। सरकार से मिली भगत थी और सरकार के संरक्षण में ये 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब प्रतिबंधित क्षेत्र था गांधी मैदान तो फिर वहां क्यों इजाजत दिया बैठने का? जिस तरह से लगातार सरकार और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए प्रशांत किशोर और उनके समर्थक गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी जी की मूर्ति के समक्ष लंबे समय से धरना पर बैठे थे, वो कहीं न कहीं एक अराजक कार्रवाई थी और इसीलिए पटना पुलिस प्रशासन ने पूर्व में उन्हें कई अवसरों पर चेतावनी दी। नहीं मानने के बाद आज सुबह उन्हें गिरफ्तार किया गया है। छात्र हित में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार काम कर रही है। छात्रों को लोग बरगलाना छोड़ दे, बहकाना छोड़ दे, गुमराह करना छोड़ दे। ये हम जरूर तमाम नेताओं से कहते हैं कि अपना चेहरा चमकाने में छात्रों को हथियार न बनाएं।
बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कई सियासी दलों द्वारा छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करके उसका सियासीकरण करने की कोशिश की जा रही है। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में जमकर बवाल हो रहा है। पहले अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, उसके बाद अभ्यर्थियों को विपक्षी दलों के नेताओं का साथ भी मिलने लगा। बीपीएससी कैंडिडेट्स किन मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा ली जाए, एक परीक्षा और एक परिणाम हो ताकि अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट लेगा तो मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी होगी। बीपीएससी कैंडिडेट्स की इन्हीं मांगों के समर्थन को लेकर प्रशांत किशोर भी धरने पर बैठे थे। प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर दिया कि बीपीएससी एग्जाम रद्द को लेकर वो 7 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। चुनावी साल में प्रशांत किशोर इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सोमवार तड़के जब पटना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो भी प्रशांत किशोर के समर्थकों ने जमकर ड्रामा किया। प्रशांत किशोर के समर्थकों ने उन्हें पकड़कर घेर लिया। यहां तक कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस और समर्थकों में जमकर झड़प भी हुई। ये ड्रामा यही नहीं थमा। जब पुलिस प्रशांत किशोर को हिरासत में लेकर एम्स पहुंची तो वहां भी उनके समर्थकों ने खूब हंगामा किया। समर्थक एम्बुलेंस के अंदर नहीं जाने दे रहे थे। प्रशांत किशोर के समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए हैं। गैर कानूनी काम नहीं किया, एक जगह पे उन्होंने सत्याग्रह का काम किया। इनके जुड़ाव से सरकार डर गई है, बिल्कुल पूरी तरह से मानसिक स्थिति नीतीश कुमार अपना खो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के द्वारा हाथ चलाया, बिल्कुल गलत बात है। पुलिस अरे तो प्रशांत सर का ये चश्मा देखिए उठा करके फेंका गया। जब मैं बचाने के लिए गया तो उठा करके हमको इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है। इसके बाद जब मैं गया तो वो जो है गाली गलौज किया। इसके बाद जो है मेरा मोबाइल जो है छूट गया तो मैं वो देखने के लिए गया तो लाठी चलाना, लात चलाना, अब प्रशांत को मंच पर में पुलिस के द्वारा फेस पे मारा गया। मतलब जानलेवा हमला करने की कोशिश है। वो पुलिस को सामने लाए जो वर्दी के भेष में क्रिमिनल का काम किया है। जनसुराज के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर सिंपैथी बटोर ही रहे थे कि प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। सवाल है कि प्रशांत इस आंदोलन के पीछे अपनी जान क्यों झोंक रहे हैं। प्रशांत किशोर के अनशन के पीछे के सियासी मकसद को भी बताते हैं। आंदोलन के पीछे क्या है प्रशांत किशोर का सियासी मकसद? बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने। पीके की जनसुराज ने सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ने की घोषणा की है। पीके डोमिसाइल नीति को भी मुद्दा बना रहे। बिहार में 18 से 40 साल की युवाओं की संख्या करीब 4 करोड़ है। बीपीएससी में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए, यानी प्रशांत की नजर बिहार की 40% युवा की आबादी पर है। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बिहार में बड़ा धमाका करने की फिराक में। प्रशांत किशोर अकेले चुनावी रण में उतरकर पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की चाहत पाले हुए। प्रशांत किशोर के सामने चुनौती के लिए एक तरफ सत्ताधारी एनडीए है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन। ऐसे में बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर कितना दखल दे पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा।